सो गाइज प्रपोजिशन का आपका टॉपिक चल रहा था। काफ़ी समय से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया किन्हीं कारणों से गाइज। मैंने आपको बताया था कारण आपके ग्रुप में ही। यहाँ गाइज प्रपोजिशन हमारा चल रहा है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। हम लोग आज बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन की, यानी कि प्रपोजिशन के कुछ तथ्यों की बात करेंगे आज। अभी तक तो आपने रूल्स पढ़े, यस वो इंपॉर्टेंट थे ही गाइज, लेकिन फैक्ट्स भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके रूल। यस गाइज, यहाँ इंपॉर्टेंट साथ साथ ये भी है गाइज कि आप इन्हें किस तरह से यूज कर रहे हैं और किस तरह से आप इन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं गाइज। यस गाइज, तो यहाँ पे दोनों बातों को हमें ध्यान रखना होगा और अपनी बात को दर बदर भटकने से एक तरफा सटीक करना पड़ेगा। यस गाइज, यहाँ पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम प्रपोजिशन से दी जाती हैं गाइज। देखिए पूरा चैप्टर एक तरफ, सारी वीडियो मेरी एक तरफ, नो की नो वीडियो मेरी एक तरफ, लेकिन ये इकलौती वीडियो आज की एक तरफ। यहाँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस गाइज यहाँ शुरुआत ही करेंगे हम लोग एक इतने अच्छे पॉइंट से जहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बताने वाले हैं गाइज। मैं आपको कुछ ऐसी प्रपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ गाइज। गाइज हमारे पास कुछ ऐसी प्रपोजिशन हैं जैसे कि आपने कहा बिफोर, क्या है गाइज आपकी बिफोर। आपने कहा आफ्टर, क्या है गाइज आफ्टर। आपने कहा बट, क्या कहा गाइज आपने बट। उसके बाद में गाइज हमारा है टिल, क्या है गाइज टिल। उसके बाद में है आपका अनटिल, क्या है गाइज आपका अनटिल। उसके बाद हमारा है यहाँ पे सिंस, क्या है गाइज सिंस। उसके बाद हमारा है यहाँ पे फोर। उसके बाद हमारा यहाँ पे बिसाइड। उसके बाद हमारा यहाँ पे गाइज डिस्पाइट। सो गाइज कुछ ऐसी प्रपोजिशन हमारी बिफोर हो गई, आफ्टर हो गई, बट हो गई, टिल हो गई, अनटिल हो गई, सिंस हो गया, फोर हो गया, बिसाइड हो गया, डिस्पाइट हो गया। सो गाइज ये हमारी जितने भी प्रपोजिशन हैं ये प्रपोजिशन होने के साथ साथ कंजक्शन भी हैं। यस गाइज, प्रपोजिशन के साथ साथ ये कंजक्शन भी हैं। कब ये कंजक्शन है, कब ये प्रपोजिशन है, आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। और अगर आपने कन्फ्यूजन अपनी कवर कर ली सो गाइज इनसे आपको आने वाली प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको यहाँ कन्फ्यूजन अपनी दूर करनी है और अपने यहाँ पे नंबर सिक्योर करने हैं गाइज। जैसे कि गाइज मैं आपसे कहूँ यहाँ पे नॉर्मली हम लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पे अक्सर बच्चे सेंटेंस में। उसने कहा एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी। सेंटेंस को उसने ही खत्म कर दिया। उसने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, और उसने यहाँ पे आपको स्लैश भी दे दिए। यहाँ पे उसने एक स्लैश आपको यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया और कह दिया नो एरर। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी। सो गाइज यहाँ पे नॉर्मली जो बच्चों को पता है गाइज, जो आपको भी पता होगा, वो यही पता है कि बट आपका एक कंजक्शन है। क्या है गाइज यहाँ पे बट आपका एक कंजक्शन है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं बट ही नहीं बल्कि जितनी भी आपकी कंजक्शन है उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कोई भी वर्ड कंजक्शन तब होगा जब आप उसके दोनों तरफ कोई वर्ब देखते हैं। कोई आप उसके दोनों तरफ अगर वर्ब देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर वर्ब आपको दिख रही है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो ही वो दिया गया वर्ड आपको वर्ब होगा, अन्यथा वर्ब कहलाने लायक नहीं है। यहाँ अगर मैं बात करूँ बट से, पहले तो एक वर्ब है वॉज, लेकिन बट के बाद यहाँ कोई वर्ब नहीं है। मैंने आपको यही बात बताई है गाइज। यहाँ पे वो जो मैंने आपको वर्ड बताया पीछे आपको बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिसाइड, जितने भी आपको मैंने वर्ड बताए हैं गाइज वहाँ पे, उनके लिए मैंने यही बताना चाह रहा था कि अगर उनके दोनों तरफ वर्ब होगी तब तो वो कहलाएंगे कंजक्शन, और अगर एक तरफ वर्ब होगी दूसरी तरफ वर्ब नहीं होगी तब वो कहलाएंगे आपके प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो बट है आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, क्योंकि इसके पिछले पार्ट में तो वर्ब है लेकिन इसके अगले पार्ट में वर्ब है ही नहीं। यहाँ पे इसके अगले पार्ट में वर्ब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है गाइस। ऐसे में ये आपका प्रपोजिशन का काम कर रहा है गाइस। और जब कोई वर्ड आपका बिफोर हो, चाहे आफ्टर हो, चाहे फोर हो, चाहे सिंस हो, चाहे टिल हो, चाहे अनटिल हो, चाहे बट ही क्यों ना हो, जितने भी ये वर्ड हैं आपके, अगर ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहे हैं तो इनके पास सब्जेक्ट नहीं गाइस, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। यहाँ पे शी नहीं, यहाँ पे आपका हर आना चाहिए था गाइस। यही रूल है आपका कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आया करता है। क्या आया करता है गाइस? ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट देखना चाहिए गाइस। अगर वो हमें दिख गया तो सेंटेंस करेक्ट, अन्यथा सेंटेंस हमारा रहेगा रॉन्ग गाइस। यस गाइस, तो यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद हमें चाहिए था एक ऑब्जेक्ट।
जो कि उसने गलत कर रखा था, एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर बट शी। सो गाइज यहाँ ये समस्या आपकी इस तरह सोल्व हुई। अगला रूल देखिए गाइज यहाँ पे, जो कि इसी तरह का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइज, समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से गाइज। अगर दो वर्ड आपके दो वर्ड्स एंड से कनेक्टेड हों, एंड से कनेक्टेड हों और दोनों को अलग अलग प्रपोजिशन पसंद हो, इसकी पसंद अलग हो, इसकी पसंद अलग प्रपोजिशन की हो, यानी कि दो वर्ड जब आपके एंड से कनेक्टेड हों और दोनों को अलग अलग पसंद की प्रपोजिशन चाहिए, तो आप ऐसी स्थिति में दोनों को ही एक एक प्रपोजिशन देते हुए चलेंगे गाइस। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे गाइस। यहाँ दोनों के ही साथ आप एक अलग अलग प्रपोजिशन सेट करेंगे गाइस, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा गाइस। यहाँ पे गाइस आपको इसके साथ भी और इसके साथ भी प्रपोजिशन देनी होगी। जरा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइज यहाँ आपके सामने इस समय दो सेंटेंस हैं। सी इज कॉन्शियस एंड इंगेज्ड इन हर वर्क। गाइज सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो भी या फिर ना भी हो, सो मेरा एक फॉर्मूला बहुत फिट मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत शानदार और बहुत सुपर हिट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एंड बट और का, एंड बट और का कंजक्शन से मैंने आपको बताया है। कंजक्शन के दोनों तरफ अगर वाक्य जुड़ा हो तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सिर्फ एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जब सेंटेंस इनसे जुड़ा होगा तो दोनों तरफ सेंटेंस सेम होना चाहिए। एंड के बाद एक वर्ब है, एंड से पहले भी एक वर्ब दी गई, एडजेक्टिव कह लीजिए जिसको आप, एडजेक्टिव ही कई तरह काम कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपको एक प्रपोजिशन दी गई है, लेकिन इसके बाद आपको एक प्रपोजिशन नहीं दी गई है गाइस। इसके बाद भी आपकी एक प्रपोजिशन होनी चाहिए थी, भले ये ना हो कोई और हो, लेकिन इसके बाद आपकी एक प्रपोजिशन होनी चाहिए थी। यानी कि इस सेंटेंस के इसी पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक गाइस। यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। यहाँ पे कॉन्शियस ऑफ आपका होना चाहिए था और इंगेज्ड इन आपका दिया हुआ है। ऐसे गाइस अगला आपका ही वॉज सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड विद। यहाँ सेंटेंस एज वेल एज कंजक्शन से कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे प्लीज के साथ आपको एक प्रपोजिशन दी गई है विद, लेकिन सरप्राइज के साथ इसकी अपनी पसंद की प्रपोजिशन नहीं है। आपको पता है गाइस जितने भी चौंकाने वाले शब्द हैं सबके साथ में आपके प्रपोजिशन ऐड चला करती है, तो आपको यहाँ पे एक प्रपोजिशन अपनी तरफ से ऐड देना होगा या फिर मत दीजिएगा। आप सेंटेंस में सिर्फ एरर निकालिएगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। तो इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में आपको बहुत दिए जा सकते हैं गाइस, थोड़ा सा सावधान। बस यही फैक्ट्स आपको आज बताने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पर आया हूँ गाइस। नॉर्मली गाइस आपने समय के साथ में खूब सारी प्रपोजिशन लगाई होंगी। आपने समय के साथ में हमेशा एट, इन, ऑन, मोस्टली इन तीन प्रपोजिशन का यूज किया होगा, एट का, इन का, ऑन का। लेकिन गाइस समय को सूचित करने वाले इन शब्दों के साथ में हम लोग कभी भी किसी प्रकार के कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। समय को सूचित करने वाले इन सभी शब्दों के साथ में किसी प्रकार के कोई प्रपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है गाइस। यहाँ मैंने आपको बताया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, दैट डे, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग, दिस आफ्टरनून, या फिर और भी जितने भी आपके समय को सूचित करने वाले शब्द हैं गाइस, उनके साथ में आप लोग हमेशा लगाएंगे नो प्रपोजिशन, यानी कि इनके साथ में कोई प्रपोजिशन आपकी आनी ही नहीं है गाइस। ये वर्ड आपके एज इट इज एग्जाम में आएंगे गाइस। आपको इनसे पहले प्रपोजिशन देकर के मिस्टेक दी जाएगी, लेकिन आपको उन्हें कवर अप करना होगा गाइस। यस गाइस, यहाँ इनके साथ में प्रपोजिशन नहीं आएगी। सो गाइस नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं आपके पास में, प्रपोज, सपोज, सजेस्ट, से, रिप्लाई, स्पीक, राइट, एक्सप्लेन, प्रे, कंप्लेन और टॉक। गाइज इनके बाद प्रपोजिशन आपकी तभी आएगी जब इनके बाद में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनके बाद जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि व्यक्तिवाचक कोई ऑब्जेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक कोई ऑब्जेक्ट जब इनके बाद होगा तभी इनके बाद प्रपोजिशन आएगी, अन्यथा इनके बाद प्रपोजिशन आपकी आएगी ही नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। इनके बाद प्रपोजिशन आपकी तभी आएगी जब कोई व्यक्ति को सूचित करने वाला प्रोनाउन आपके साथ में होगा। जरा देखिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल के माध्यम से। मैंने कहा आपसे शी सैड, शी सैड, ये सेंटेंस यहीं रुक जाएगा, इसके बाद कोई प्रपोजिशन आपकी नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके बाद में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, शी सैड टू मी, तो आपको यहाँ एक प्रपोजिशन
टू दिखाई दे रहा होगा गाइस। इनके बाद में अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ही आप प्रपोजन लगाएंगे, अन्यथा इनके बाद में आप कोई प्रपोजन आप नहीं लगाएंगे गाइस। उसी तरह से उसने कहा टॉक टू यू लेटर। सो गाइस यहाँ पे टॉक के बाद में आपको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा होगा। अगर आपको टॉक के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अवश्य करेंगे टॉक यू लेटर। ये कहना गलत हो जाएगा गाइस, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साथ में प्रीपोजिशन टू का या किसी भी वर्ड के साथ में जिसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए उसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इन शब्दों के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इन शब्दों के बाद में प्रीपोजिशन अवश्य आएगा, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा गाइस। ये बात खूब अच्छे ध्यान रखें गाइस, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत खास। अगले पे चलते हैं गाइस, फैक्ट पे अपने। अगला फैक्ट देखिए क्या कह रहा है गाइस यहाँ पे। सो गाइस यहाँ आपको कुछ वर्ब्स दिख रही होंगी जो है आपकी गिव, लैंड, ब्रिंग, प्रोमिस, सेल, टेक, बाय, फैच, शो, टेल, सिंग, कोस्ट, ऑफर, गेट, फाइंड, आस्क, ऑर्डर। गाइज इनके बाद प्रपोजिशन आपकी तभी आएंगी जब इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। अगर इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा तो ही प्रपोजिशन आएगी। अगर इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो प्रपोजिशन आपकी नहीं आएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा तो आपकी इनके बाद में प्रपोजिशन आएगी। जरा देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने कहा आई ब्रॉट अ बुक। यहां आपने बात खत्म करी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। किस पर खत्म करी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, आप कहें अगर इस तरह से आई बॉट अ बुक यू। सो गाइज यहाँ पर हमें एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा जो कि रहेगी आपकी फॉर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें इन वर्ब के बाद में प्रपोजिशन की आवश्यकता होगी, अन्यथा इनके बाद में हमें प्रपोजिशन नहीं लगानी है अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिया हो तो। आई बॉट अ बुक फॉर यू, आई ब्रॉट अ बुक। गाइज यहाँ पे ऊपर ब्रॉट करते हैं, नीचे बॉट को फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब को आप यहाँ पे ब्रॉट ही कर दीजिएगा। यस गाइज आई ब्रॉट अ बुक फॉर यू, आई ब्रॉट अ बुक। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर वाले में कोई प्रपोजिशन हमने नहीं लगाया है बिकॉज वहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन नीचे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो हमें इनके तुरंत बाद एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि गाइज यहाँ पे ग्रामर का आपका एक रूल है। यस गाइज तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, आप इनको कॉपी करते रहिएगा। हालांकि मैं आपको टॉपिक के लास्ट में प्रपोजिशन के नोट्स दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, लेकिन आप लोग अपने हाथ से जब कॉपी करेंगे तो उसका भी एक अलग ही आपको फायदा देखने को मिलेगा गाइज। उसके बाद में गाइज ध्यान रखिएगा, होम एक वर्ड है आपका, होम से पहले आप लोग कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि होम से पहले आपके ये कुछ वर्ड दिए गए हों, ब्रिंग, गो, अराइव, रीच। गाइज अगर होम से पहले आपको इन शब्दों में से किसी एक को भी दिया गया हो, ब्रिंग, गो, अराइव, रीच, या फिर एक वर्ड और है गाइज वो आपका गेट। क्या गया था आपका? गेट। अगर होम से पहले इन शब्दों को दिया गया हो तो होम से पहले हम लोग कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे गाइज। यस गो होम, आप कहेंगे अराइव होम। यहाँ पे कम होम भी आप लगाएंगे, बिल्कुल गो का ही भाई है इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। यस कम भी लिख दीजिए यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं है। रीच होम। सो गाइज कभी भी अगर होम से पहले इनमें से कोई भी एक वर्ब लगी हो तो आपको होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है। नॉर्मली सेंटेंस को लोगों को मैंने बनाते हुए देखा, मैं घर जाता हूँ, तो अक्सर लोगों को मैंने इसे गलत बनाते हुए देखा है। अक्सर लोग बनाते हैं आई गो टू होम, लेकिन गाइस ध्यान रखें यहाँ पे होम से पहले आपका टू नहीं आएगा। यहाँ आप सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ आई गो होम। आई गो होम से सेंटेंस बनाएंगे,
इसके अलावा आप यहाँ पे कोई वर्ड हो, जितना भी ब्रिंग हो, गो हो, अराइव हो, रीच हो, गेट हो, कम हो, आप किसी प्रकार की कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे गाइस। यस गाइस, सो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ प्रीपोजिशन के। अभी और भी फैक्ट्स रह रहे हैं, 2-4, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं गाइस। बस यानी कि इसके बाद में वो लास्ट वीडियो होगा आपका और प्रीपोजिशन आपका फिनिश। काफ़ी समय से वीडियो नहीं दे पाया था, तो आज मैंने आपके लिए प्रीपोजिशन का लेक्चर रिकॉर्ड किया है। आप इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिए गाइस अच्छे से खूब। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।